एक मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है। एक मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है। ये जो लोग मेरी मैयत पे रो रहे हैं, अभी उठ उठ बैठूं तो मुझे जीने नहीं देंगे। दोस्तों, ज़िंदगी ऐसी ही है। जब तक आप जिंदा रहते हैं, ये दुनिया आपको जीने नहीं देती। और जब आप मर जाते हैं तो आपकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़े जाते हैं जो आपने को जीते जी भी नहीं मिले हैं। इसलिए यदि किसी की तारीफ करनी है तो उसके जीते जी कर दीजिए। ज़िंदगी का संघर्ष तो हमेशा चलता रहता है, बस उसको जिताने वाला आपका खुद का आपका आत्मविश्वास है। जी हाँ, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपका आत्मविश्वास तो जगाएगी ही जगाएगी, साथ में आपको एक ऐसी दिशा में लेके जाएगी जो आपका जीवन परिवर्तित कर देगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार की बात है, कई वर्षों से एक साधु महात्मा, एक बाबा जी एक गांव में नदी के उस पार वीराने में बैठकर तपस्या कर रहे थे। कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे और बहुत ही सज्जन और सौम्य थे। लेकिन उन्होंने जो सोच रखा था उस विद्या में वो पारंगत नहीं हो पा रहे थे। वो ईश्वर की तपस्या कर रहे थे, हवन करते थे, जाप करते थे। कई गांव वाले जब नदी के उस पार अपने जानवरों को चारा काटने या उनको टहलाने या उनको घुमाने के लिए ले जाते थे, तो देखते थे कि साधु महात्मा तो बहुत ही सज्जन हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो कुछ लोगों ने उनको गाय का दूध वगैरह निकाल कर देना चालू करा। और आज इस बात को कई वर्ष हो गए थे, 5 या 7 वर्षों से वो साधु महात्मा कभी भोजन नहीं करते थे, सिर्फ गाय का दूध जो उनको गांव वाले दे जाते थे उसका ही सेवन करते थे। एक गांव में एक किसान का परिवार था, उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी और उसकी एक पत्नी। उन लोग बाबा जी को बहुत मानते थे। प्रतिदिन उनके घर से कोई ना कोई गाय का दूध, एक लोटा गाय का दूध लेकर बाबा जी के पास ज़रूर जाता था और बाबा जी में उनकी बहुत ही प्रगाढ़ आस्था हो गई थी। वो देखते थे कि बाबा जी बहुत ही जो है सिद्ध पुरुष हैं, बहुत ही सौम्य हैं और अच्छी बातें बताते हैं। इस कारण से उनका मन जो है उनसे लग गया था। उन्होंने जाना बंद कर दिया था। नदी में बाढ़ आ गई थी, कई बार तो नाव वाला भी वहाँ नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, वो किसान अपने कुछ काम से शहर जा रहा था, उसके बेटे का किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना था। वो अपनी पत्नी और बेटी को बोल गया, बेटी देखो, यदि नदी में उफान ना आए और बारिश थमी रहे तो आप कोशिश करना कि बाबा जी के लिए दूध लेके चले जाना, और अगर नहीं जा पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा जी हमारे भूखे रहेंगे। उस परिवार की इतनी आस्था थी। उस दिन बारिश हो रही थी। माँ ने बोला, बेटी आज तो बाबा जी हमारे भूखे ही रहेंगे, इनको दूध हम नहीं दे पाएंगे। तो बेटी ने बोला, नहीं नहीं माँ, मैं चली जाती हूँ, नाव वाला वहाँ मिल जाएगा, मैं चली जाऊँगी। और बेटी ने अपना दूध लिया और नाव वाला भी लकीली वहाँ पे उनको मिल गया और नदी के उस पार गई। बाबा जी ने बेटी को देखा, आशीर्वाद दिया, दूध लिया, दूध का सेवन किया। और बेटी ने बोला, बाबा जी अभी हो सकता है 1-2 दिन मैं आ ना पाऊँ, क्योंकि पिताजी जो है सागर, जो लड़के का नाम था, मेरे भाई का एडमिशन करवाने के लिए शहर गए हुए हैं और बारिश हो रही है, नदी में उफान आ रहा है, शायद नाव वाला ना मिले तो मैं नहीं आ पाऊँगी, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाबा जी ने बेटी से बोला, बेटी सुनो मेरी बात। बोले, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास आ सकती हो। बोले, क्या? बोले, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम उस मंत्र का जाप करना और तुम पानी पे चलकर मेरे पास आ पाऊँगी। उनकी बहुत ही प्रगाढ़ आस्था थी बाबा जी पर। उसने मंत्र बता दिया बाबा जी ने और वो चली आई। उसको बहुत ही विश्वास था कि बाबा जी तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने जो बताया है वैसा होगा ही। लेकिन बाबा जी जो तपस्या कर रहे थे, उनके भी मन में था कि मैं पानी पे चलने वाली विद्या सीख लूं। और कई वर्ष हो चुके थे और बाबा जी अथक प्रयास करने के बाद भी वो पानी पर तो नहीं चल पा रहे थे। उनको लगता तो था कि भोर हो रही थी, वो नदी उफान पर थी। लड़की की माँ ने बोला कि बेटा आज तो मत जाओ। बोला, नहीं बाबा जी ने तो मुझे पानी पे चलने वाला मंत्र दे दिया है, विद्या दे दी है। बोले, मैं तो ज़रूर पानी पे चल लूँगी, तो मुझे माँ डरना किस बात का। लड़की नदी के किनारे पहुंची और उसने बाबा जी के दिए हुए मंत्र का जाप करना चालू कर दिया और वो आँख बंद करके पानी पे चलने लगी और उस पानी के दूसरी छोर पर आ गई। आज बाबा जी भी बहुत ही आतुर से उसका इंतज़ार कर रहे थे। अपनी
दूर कुटिया में झोपड़ी पे खड़े होकर देख रहे थे कि कोई लड़की नदी के बीचों बीच में से आ रही है। वो समझ गए कि ये वही लड़की है। बहुत ही भौचक्के थे कि ये लड़की इतनी तेज़ बारिश में पानी पे चल के आ गई। बोले ये मेरी विद्या से के मैंने जो इसे मंत्र दिया ये उस पर चल रही है और मैं स्वयं नहीं चल पा रहा हूँ। आज बाबा जी को बहुत ही अजीब लग रहा था। उन्होंने अनमने मन से उस बिटिया का दूध लिया, उसको आशीर्वाद दिया और बोले बेटी बारिश बहुत ज़्यादा है, आप वापस चले जाओ। लड़की ने फिर वही करा। लड़की आंख बंद करा और मंत्र का जाप करते हुए वापस चली गई। बाबा जी तो बहुत ही हतप्रत थे। बाबा जी से बेचैनी से रहा ही नहीं जा रहा था और बाबा जी को लग रहा था कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ। ये मंत्र तो मैंने ईजाद किया है, मैंने सिद्ध किया है, ईश्वर की सेवा तो मैंने की है, मैंने जब तब किया है इतने सालों से भूखे प्यासे रहकर। और बोले मैं ही क्यों नहीं चल पा रहा हूँ। बोले आज तो मैं पानी पे चलूँगा। नदी अपने उफान पर थी। बाबा जी आए और आंख बंद कर कर पानी पे चलने का प्रयास करने लगे। करते 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 वो नदी के बीच धार में आ गए, लेकिन बाबा जी आधे से ज़्यादा पानी से डूब चुके थे। और अचानक से तेज बहाव आया और बाबा जी साधना करी और वो खुद पानी पे नहीं चल पाया और इसी भ्रम में मर भी गया। साथियों, दोस्तों, ये कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन ये गूढ़ रहस्य जो इस कहानी के अंत में आप जान रहे हैं वो बहुत ही बड़ा है। इस बात को गांठ बांधकर याद कर लीजिए, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता है। जी हाँ, सिर्फ एक ही अंतर था उस बाबा जी में और उस लड़की में। उस लड़की को बाबा जी पर अटूट विश्वास था और बाबा जी को खुद के बनाए हुए मंत्र पर भी विश्वास नहीं था, उस पर भी शक था। यही अंतर हमारी सफलता और असफलता को परिमार्जित कर देता है। हमारे जीवन की पूरी गूढ़ रहस्य है ये, और हमारी मेहनत को बर्बाद और हमें सफल और असफल बनाने में इसी हमारे आत्मविश्वास का अंतर है। आइए मेरे साथ प्रण करिए, अपने ऊपर कभी शक नहीं करेंगे, अपने विश्वास को अडिग रखेंगे और किसी भी कार्य को आत्मविश्वास से करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अपने प्यारे साथियों से, रिश्तेदारों से, नियर एंड डियर से मेरे वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। किसी एक की भी जीवन को परिवर्तित करने में आप सफल हो गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। टेक केयर, बाय।